इसीलिए कहते हैं कि महाराज मुझे ऐसे सुख को मैं आग लगाती हूँ जो आपको मुझसे दूर कर दे। भगवान ने कहा ठीक है, आज सबको वरदान देकर एक पांव रथ पर, अब एक पांव भाई नीचे ही था, तब तक उत्तरा देवी पांव से आकर गिर पड़ी पांव में, हे प्रभु हे कृपा करो, हे मधुसूदन, हे मामा जी रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ, भगवान समझ गए। फिर भी भगवान ने उठाया। और एक बात बताएं, भक्त होते हैं वो भगवान से भी अधिक चतुर हो जाते हैं। उत्तरा ने क्या कहा भगवान से, प्रभु ना जाने कैसी व्याकुलता मेरे गर्भ के भीतर उथल पुथल हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा गर्भ भीतर ही भीतर जल रहा, मैं व्याकुल हो रही हूं, तड़प रही हूं। भगवान ने देखा, कहेंगे हे प्रभु हे कृपा के सागर, हे नाथ, हे भक्त वत्सल, हे करुणा के सागर, हे अकारण करुणा करने वाले नाथ, कि हा हा मामा हा हा मामा, दासी पर आज दया की जय। दासी पे आज दया की जय। मेरा जीवन तो ले लीजिए, पर मेरा गर्व बचा लीजिए। पर मेरा जीवन ले लीजिए, पर मेरा गर्व बचा दीजिए। ससुर भी खड़े थे पांचों, द्रौपदी भी खड़ी थी। आज जैसे ही उत्तरा से पूछा क्या हुआ, सुभद्रा ने पूछा, भगवान ने देखा, कहेंगे अरे उसी मूर्ख ने महाराज फिर से अस्त्र चला दिया। मोहन बोले खल द्रोणी ने, मोहन बोले खल द्रोणी ने, फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है, फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है। इस कुल का मूल मिटाने को यह अंतिम चक्र चलाया है। हे मामा जी आप मेरे प्राण अभी ले लो। उत्तरा चाहती तो कहती प्रभु मेरे प्राण बचा लो, तो शायद गर्भ नष्ट हो जाता, उत्तरा के प्राण बच जाते। और उत्तरा देखो कितनी होशियार, कितनी चतुर है। क्यों? भगवान के संग में रहते रहते भगत भी उनसे ज्यादा अधिक चालू हो जाते हैं, चालान। उत्तरा ने कहा कि यदि गर्भ सुरक्षित रहा तो माँ तो वैसे भी सुरक्षित रहेगी। क्यों? मेरे भीतर ही तो गर्भ है, पता चले मैं सुरक्षित रहूं, कहीं गर्भ नष्ट हो जाए। उत्तरा ने कहा नाथ मेरे प्राण यदि कल निकलने हो अभी निकल जाएं, पर मेरे गर्भ को कुछ ना हो। लोगों ने कहा क्या हुआ उत्तरा, क्यों रो रही है, क्या हुआ तेरे गर्भ को? भगवान ने कहा उसी खल द्रोणी ने फिर से कुचाल चल दी। क्या कहेंगे? ब्रह्मास्त्र चला दिया है गर्भ की ओर। इस कुल का मूल मिटाने के लिए, इस कुल की जड़ मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए ये सब उपाय किया है उसने। और एक बात आप विचार करिए, जहां पर आपके ससुर खड़े हो, एक कुल वधू आपके ससुराल की हो, ससुर खड़े हो, पति तो थे नहीं उनके, ससुर खड़े हो महाराज, परिजन पुरजन खड़े हो, रिश्तेदार खड़े हो, नातेदार खड़े हो, सास खड़ी हो, और आपको कोई दुख हो और एक बाहर वाला खड़ा हो रिश्तेदार,
तो कर्तव्य बनता है सबसे पहले लोग अपनों से कहेंगे भैया हमको दुख है, सास से कहा जाएगा, ससुर से कहा जाएगा, बाहर वाले से थोड़ी कोई कहेगा रिश्तेदार से कि भैया हमको दुख है। पर उत्तरा जितने भी महाराज सास ससुर सब खड़े थे, उत्तरा ने किसी से नहीं कहा, भगवान से कहा। क्यों? उत्तरा जानती थी कि जितने भी खड़े हैं ये इस दुख से मुझको निवृत्त दिलाने वाले नहीं है। सहारा उसका लो जो किसी के सहारे पर ना। उत्तरा से कुंती ने एक दिन द्रौपदी ने एकांत में आकर कहा, जानते हो उत्तरा को एक दिन द्रौपदी और उत्तरा के बीच में वार्तालाप हो रहा था, बेटी जीवन में कभी संकट पड़े तो अपनों को मत बुलाना, समय रहते यदि भगवान को बुला लिया, कृष्ण को बुला लिया तो जीवन में कभी आपको निराश होना नहीं पड़ेगा। लोगों ने कहा मैया क्यों, यदि अपना कोई खड़ा हो तो फिर कृष्ण को बुलाने की क्या जरूरत। तब द्रौपदी ने बताया कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। फिर कहेंगे यही कृष्ण महाराज एक समय मेरी जब सभा में लाज लुट रही थी, पूरी सभा में दुशासन मुझको चोटी पकड़ कर खींच कर ले गया था। दुर्योधन ने कहा था कि अरे इसको नंगा करके मेरी जंघा पर बिठा ले दो, दुशासन मेरी साड़ी को लगा खींचने। जानती है बेटी वहां पर मेरे भी 5 पति बैठे थे, मैंने 5 पतियों से कहा अरे इतने वीर हो और इस सभा में एक पत्नी की लाज आ रही है, तुमको लाज नहीं आती, देख रहे हैं। जब मैंने पतियों से अपनी लाज बचाने के लिए कहा तो मेरे पतियों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, सिर नीचा कर लिया। भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी बैठे थे, उनसे मैंने कहा, द्रोणाचार्य जी से मैंने कहा अरे धृतराष्ट्र अंधा है पर सबके तो आंखें हैं, पर किसी ने मेरी लाज नहीं बचाई। दुशासन मेरी साड़ी को लगा खींचने, एक हाथ से मैंने साड़ी पकड़ी, एक हाथ से लगी भगवान को बुलाने, भगवान आए नहीं। क्यों? भगवान तब तक नहीं आते जब तक महाराज हम समझते हैं कि हम इस दुख से निकल जाएं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था भगवान से मिलने के लिए गया, संत था। जैसे ही भगवान भीतर बैठे थे अपने सुंदर सदन में, बाहर लोगों ने देखा, कहने ये लग रहा है साधु नहीं कोई पाखंडी है। सो लोग पत्थर उठा उठा कर लगे फेंकने मारने बाबा के। भगवान ने देखा अरे भगत पर तो पत्थर चल रहे हैं। भगवान ने सोई सब अपनी पिताम्बरी उताम्बरी छोड़ी, महाराज लगे भागने। लक्ष्मी मैया ने कहा अरे प्रभु भोजन कर रहे थे, भोजन तो कर लो, कहाँ जा रहे हो। भगवान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, भगवान दौड़े दौड़े भागने लगे कि मेरा भगत मारा जा रहा है, वो वापस प्रत्युत्तर नहीं दे रहा, मैं उसको बचाऊंगा जाकर। बाबा तब तक महाराज पिटता रहा। जैसे ही भगवान दरवाजे पर बचाने के लिए पहुंचे, बाबा ने कहा कहां तक पिटेंगे। बाबा ने उठाया पत्थर, वो भी चलाने प्रारंभ कर दिया। सोई भगवान वापस आ गए। मैया लक्ष्मी ने कहा प्रभु अभी आप बहुत जोर भाग कर गए थे, वापस आ गए इतनी जल्दी। भगवान ने कहा एक भगत मारा जा रहा था, बहुत पिट रहा था, बचाने गए थे। भगवान ने कहा बचा लिया। मैया ने कहा बचा लिया। भगवान ने कहा उसको हमारी जरूरत नहीं है, वो खुद ही पत्थर चलाने लगा है। यदि वो ना प्रत्युत्तर देता तो मेरी जिम्मेदारी थी कि भाई भगत पिट रहा है तो मैं बचाऊं जाकर। जब वो खुद ही पत्थर चला रहा है तो मेरी वहां जिम्मेदारी क्या बनती है। जब वो खुद ही बच जाएगा तो मैं फिर काम क्या, इसलिए वापस आ गया। भगवान तब तक नहीं आते जब तक हमारे भीतर अभिमान रहता है कि इस दुख से मैं अपने आप निकल जाऊंगा। जब बेसहारा व्यक्ति हो जाता है कि अब प्रभु बच नहीं सकता इस दुख से, आप ही कृपा करो, तब भगवान कृपा करते हैं। द्रौपदी ने कहा जैसे ही मैंने देखा कि भगवान नहीं आए, स्वयं मैंने दोनों हाथों को उठा दिया, भगवान से कहा प्रभु अब मेरी लाज जाए सो जाए। यदि ये लाज इस सभा में मेरी चली गई तो याद रखना ये लाज मेरी नहीं वरन तेरी जाएगी। जैसे मैंने दोनों हाथों को उठाकर बुलाया भगवान को, तो लगा चीर खींचन दुशासन ये हारा। मैं समझी थी कि मोहन इशारा तुम्हारा, कि साड़ी के हर तार में आ छुपे हो। आज महाराज साड़ी के हर एक तार में भगवान छिप गए। थान भगवान ने प्रकट कर दिया, दुशासन खींच खींच कर हारने लगा। पर महाराज दुशासन की हिम्मत हार गई, पर मेरी साड़ी कम ना हुई।
ये जानते हो ये एक विश्वास होता है भगत का। अब विश्वास में ही भगवान प्रकट होते हैं, वरना आने वाले नहीं है। इसलिए उत्तरा से बताया जीवन में कभी संकट हो बेटी तो जाना, किसी और को नहीं भगवान को बुलाना। इसलिए उत्तरा ने कहा विलंब क्या करना, काहे सास ससुर के पांव पड़े जब बिहारी मेरा सामने खड़ा है। उत्तरा ने कहा प्रभु मेरा कल्याण करो, मेरा गर्व जल रहा है, मेरा नष्ट हो रहा है गर्व। यदि गर्व नष्ट हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। सोई भगवान को दया आ गई। भगवान ने क्या किया, भगवान छोटे से अंगूठे के स्वरूप में बन गए। और महाराज क्या हुआ, क्यों कहकर भगवान ने किया उसे भी पार, जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से